भगवान की एक विलक्षण लीला हो रही है भागवत जी में। एकदा शब्द आया है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। एकदा गृहदासीषु, आज नंद रानी यशोदा घर के दासियों को अन्न काम में लगा दी है। यशोदा के यहाँ कई दास दासी हैं सेवा करने वाले, लेकिन यशोदा मैया कन्हैया की सेवा स्वयं करती हैं। आज तो माता का भी सुख माताएं नहीं प्राप्त करने को इच्छुक है। बड़े बड़े शहरों में बालकों की सेवा दासी करती हैं, आई, उनको आई कहते हैं, वह सेवा कर रही है। लेकिन यहाँ भागवत जी में आया है, एकदा गृहदासीषु, घर की दासियों को यशोदा ने अन्न काम में लगा दिया और स्वयं कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन स्वयं दधी, स्वयं दधी का मंथन कर रही है यशोदा मैया कन्हैया के लिए, माखन निकाल रही है। और जब मैया यशोदा माखन निकाल रही है कन्हैया के लिए तो गीत गा रही है, यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निरमंथने काले स्मरन्ति तान गायत। यशोदा मैया कन्हैया को माखन निकाल रही हैं और सुंदर गीत गा रही हैं। हम भी काम करते रहें, गीत गाते रहें। काम करते करते भगवान ने गीता में कहा अर्जुन से, मां मनुस्मर युद्ध चा, युद्ध करते समय भी मेरा ही स्मरण करते रहना। हर काम में हम भगवान का स्मरण करते रहें। पश्यम शृण्वन, दोबारा श्लोक बोल रहे हैं, पश्यम शृण्वन स्पृशं जिघ्नन् नस्नं दक्षं स्वपं श्वसन। गीता का श्लोक, ये हमारे अंकित जी ने गीता में मेडल प्राप्त किया था। तो गीता में भगवान ने कहा पश्यम देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पृशम स्पर्श करते हुए, जिघ्नन नघनन सूंघते हुए, रक्षण जाते हुए, हर काम करते समय भगवान का स्मरण। आज यशोदा मैया दधी मंथन कर रही है और गीत गा रही है। और दधी मंथन देखो, पहले की माताएं जो पुरानी माता है, बूढ़ी माताएं, वह जब दधी मंथन करती थी सवेरे सवेरे तो मानो बाबा रामदेव का योगा हो जाता था। योगा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऐसे जो लेके मथानी घूम करके पूरा दधी मंथन करें, अब तो मशीन आ गई है। इसीलिए जो आज की माताएं हैं, जो बहुएं आ रही हैं, वह बूढ़ी माताओं से भी कमजोर है। बूढ़ी माताएं आज भी एकदम काम करने में तत्पर रहती हैं, लेकिन आज की जो बहुएं आ रही हैं उनको बस दो चीज दिखा दो, एक तो खाने की जगह और एक भर्ती होने की, अर्थात बीमार जब होगी फिर एडमिट। इसलिए गांव गांव शहर शहर अब होटल खुल रहे हैं और अस्पताल खुल रहे हैं। पहले अस्पतालों कम थे, होटलों कम थे। जितने होटल खुल रहे हैं उतने अस्पताल खुलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ खाएंगे और यहाँ आके बेड रेस्ट करेंगे, भर्ती होना पड़ेगा। तो आज यशोदा मैया दधी मंथन कर रही हैं कन्हैया के लिए, गीत गाते हुए। जब दधी मंथन कर रही हैं तो उनके पुष्प जो मस्तक पर शोभा प्राप्त कर रहे थे, वह फूल नीचे गिर रहे थे उनके चरणों में। किसी ने कहा भैया तुम तो मस्तक में थे, अभी पैरों में क्यों आ रहे हो? पुष्पों ने कहा कि जो भगवान के लिए सेवा करता है, मैं उसके मस्तक में नहीं, मैं तो पैरों में ही शोभा पाता हूँ।
क्षोमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति शूद्रनद्धम् पुत्र स्नेहां सुतकुचयुगं जातकं पंचशुभ्रू रज्ज्वाकरसा समभुज चलत् कंकणो कुंडले च सुन्नं वक्त्रं कवर्विगला मालती निर्ममन्थ। मालती निर्ममन्थ, फूल गिरते जा रहे हैं, जो मस्तक के फूल हैं पैरों में आ रहे हैं। इस प्रकार जब यशोदा मैया दधि मंथन करें, उनके स्तनों से पुत्र स्नेहाम, पुत्र के स्नेह से दूध की धार बहने लगी है। पुत्र स्नेहाम श्रुत कुच युगाम जातकम पंच शुभ्रू। जब दधि मंथन यशोदा मैया कर रही थी, पीछे से कन्हैया आ गए। कन्हैया ने मैया को पीछे से पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा, मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ।